सबसे पहले आप लोग ये जो है ना इसको देखिए, ये है पानी। देखिए ये दक्षिण पुरी का पानी है। ये 3 दिन से आ रहा है। ये क्या है, पुष्प बिहार में वो गटर का वो टूटा हुआ है, वो पानी दे रही है। देखिए ये पानी लोग यूज कर रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से। ये नेताजी कहते हैं ना, तो नहाना धोना ये सब खाना वाना कैसे बनाते हैं? अरे पानी लेकर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं पानी, 50 रुपए की बोतल आ रही है, वो पानी लेकर आ रहे हैं, उससे नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना उसी से बना रहे हैं। क्या परेशानी आ रही है? पानी पहले खूब सही था, अब क्यों नहीं आ रहा? 3 महीने से धक्के खा रहे हैं, कभी 8 नंबर का 12 नंबर का, जहाँ से धोखे ला रहे हैं। कितना ढोक बताओ। पब्लिक को तो वैसे ही पहले से ही मार रखा है उसने। किसी भी सरकार का कोई काम नहीं है, चाहे आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई कुछ नहीं करेगी। बाहर देशों में घूमने से उन्हें नेताजी को फुर्सत नहीं है। बाहर जा रहे हैं, कहीं विदेश जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। पब्लिक की अपने देश की परवाह नहीं है। कभी 9 नंबर जाना पड़ रहा है, कभी 10 नंबर जाना पड़ रहा है, कभी पुष्पवन पे जाना पड़ता है पानी के लिए। क्या करें, परेशानी है इतनी। बैठे इस पे ही जो लेडीज बैठी हुई है, उसने यूं पानी तक की हामी नहीं भरी, उसने सहन तक के नहीं करके दे रही। मैं नहीं सहन करूँगी, मुझे मना करा है। मना किया गया? हाँ, मैं सहन नहीं करूँगी। सिर्फ मैं तुम्हारी दरख्वास्त ले सकती हूँ, लिख सकती हूँ रजिस्टर में, बाकी मैं सहन करके नहीं दूंगी। साफ मना कर दिया उसने। इससे अच्छा तो नेतागिरी छोड़ के बैठ जाओ, कुर्सी छोड़ के बैठ जाओ। 2 कुर्सी लगा के बैठ गए हो एकदम कुर्सी की घेर के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी अभी दक्षिण पुरी में है। आज मैं दक्षिण पुरी के एक ऐसे सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जो बड़े बड़े मीडिया जो है ना उसे कब से छुपा करके बैठा हुआ है। यहाँ के लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं उस परेशानी से मैं आप लोग को रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये जो है ना इसको देखिए, ये है पानी। देखिए ये दक्षिण पुरी का पानी है, जो कि पता नहीं लग रहा है कि ये जो है ना जूस वूस लग रहा होगा देखने में आप लोगों को, लेकिन ये एक्चुअल में पानी है। और पानी की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी यहाँ के स्थानीय लोगों को पीना पड़ रहा है। ये पानी पीने लायक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये है पानी जो कि यहाँ के लोग पी रहे हैं। देखिए आइए थोड़ा सी हम बात करते हैं और जानेंगे ये पानी कब से आ रही है, ऐसा ये बताइए। ये हो गए भैया 3 महीने से, अभी तो 2-3 दिन से ये आ रहा है गंदा पानी। 3 महीने से? हाँ, पानी नहीं आ रहा हमारे। इतना गंदा 3 दिन से आ रहा है? ये 3 दिन से आ रहा है। ये क्या है, पुष्प बिहार में वो गटर का वो टूटा हुआ है, वो पानी दे रही है। वो ठीक नहीं कर रहे हैं तो पानी पीने का भी नहीं दे रहे, ये दे रहे हैं अब। अच्छा आप ये बताइए, आप लोगों ने कंप्लेंट किया ऐसे पानी के लिए? हाँ, कंप्लेंट करी है। कर दिया? और क्या, सुनवाई हुई? नहीं हुई। किसी चीज का नहीं होता सुनवाई, किससे जाके बोलेंगे? इससे अच्छा तो नेतागिरी छोड़ के बैठ जाओ, कुर्सी छोड़ के बैठ जाओ। 2 कुर्सी लगा के बैठ गए हो एकदम कुर्सी की घेर के, जैसे पैसे मिलते हैं तो वो जैसे। ये प्रेम चौहान जी उनके पास गए थे? हाँ गए थे, वो खुद हमारे साथ गए हुए, मुख्यमंत्री जी के पास। और क्या, उन्होंने वो गए, उनको ही तो बोला उन्होंने कि 2 करना कर लो, यही पानी देंगे हम। अब देखिए इनका यही कहना है कि कंप्लेन भी करते हैं तो कंप्लेन जो है ना एक जगह तक जो है ना स्थगित होकर के रह जाती है, रुक जाता है, और पानी का स्थिति जो है ना दिन पर दिन बदतर होते जा रही है। ये लीजिए, गए थे, प्रेम चौहान भी गए थे हमारे साथ। ये रिंकू भैया कौन है? उन्हीं के साथ रहते हैं वो। अच्छा। हाँ, ये दोनों गए थे और पुलिस वाले पकड़ के लेके गए उन दोनों को। कल पुलिस वाले क्यों पकड़े? कि यहाँ पे तुम लोग वो कर रहे हो, हम वहाँ पे गए थे ना, तो उन्होंने पकड़ के ले गए थे, उन्हें बड़ी बुरी तरह पकड़ के लेके गए। अब देखिए जो लोग आवाज उठाते हैं उसे जो है ना एज ए नेतागिरी साबित करके जो है ना उसे डिटेन कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। तो अब जो है ना एक मुख्य जो मांग है, जो लोगों का मांग है, वो भी जो है ना अगर लोग मांगे उसे भी उठा लिया जाता है। तो अब सरकार और नेतागण सिर्फ और सिर्फ ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, आप उसे ही वैसे रहने दो, मतलब आप कुछ नहीं मांग सकते, ऐसा उनका कहना है ना जनाब? किसी से कोई सरकार कुछ भी नहीं करेगी, जितना बोलो कुछ नहीं, बस ये बोलेंगे कि हाँ जब वोट दे दो हमें और हम तुम्हारा काम करेंगे, और कोई काम नहीं है। किसी भी सरकार का कोई काम नहीं है, चाहे आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई कुछ नहीं करेगी। इतना टाइम हो गया, 3 महीने हो गए यहाँ पर, सब जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि क्या जनता के साथ क्या हो रहा है।
हाँ, कहाँ से पानी लेके एक बात बताइए, अभी रेखा गुप्ता जी जो है जगह जगह पे कह रहे हैं कि हीट वेव कम करने के लिए, गर्मी कम करने के लिए जो है ना वो लगाए गए, स्टोर लगाए गए, पानी दिया जा रहा है, टोपी दिया जा रहा है, गमछा दिया जा रहा है। अरे बस वो मीठी गोली दे रही है जनता को, बस और कुछ नहीं, टीवी में आने के लिए कि जनता मेरी सुने बस। और जनता जो है यहाँ पर पागल हो रही है। टैंकर आते हैं उसके भी पैसे देते हैं हम, 100 रुपए एक ड्रम भरा जाता है, उसमें भी कितना भर लेंगे एक टैंकर में। टैंकर भी नहीं आते हैं, सारा दिन वहाँ पर जाकर बैठना पड़ता है, फिर जाकर एक टैंकर आता है। अच्छा, तो नहाना धोना ये सब, खाना वाना कैसे बनाते हैं? अरे पानी लेकर आ रहे हैं, खरीद रहे हैं पानी, 50 रुपए की बोतल आ रही है, वो पानी लेकर आ रहे हैं, उससे नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना उसी से बना रहे हैं। अच्छा, एक बात हम पूछना चाहेंगे, ये जो बड़े टीवी मीडिया है ये सब उठाती क्यों नहीं है आवाज? अरे बस वो मोदी को दिखा रहे हैं, मोदी इस देश चला गया, उस देश चला गया, ये हो गया वो हो गया, और जो अपने देश में जो हो रहा है ना वो कोई मीडिया नहीं दिखा रही है कि अपने देश में जनता के साथ क्या हो रहा है। वो बाहर दिखा रहे हैं, ट्रम्प को दिखा रहे हैं, उनके साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन अपनी जनता के साथ संबंध अच्छे करो ना, जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग, क्योंकि वोट तो हम ही देंगे ना, बाहर की जनता तो नहीं देगी, वोट हम देंगे। हमें देखो ना आकर कि हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पर आकर। तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा, कोई नेता नहीं खड़ा होगा आकर, कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ पर, मीडिया भी नहीं आएगी यहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, ये स्थिति कब से बनी हुई है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए, 3 महीने ऐसे ही चल रहा है, गंदा ही पानी आ रहा है। पहले पानी आता था तो थोड़ा गंदा आता था, मतलब बाकी चीज़ों के लिए हो जाता था, पीने के लिए बाहर से लेकर आ रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल ही काला पानी आ रहा है जो किसी के लायक नहीं है। उसे कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कपड़े धो सकते हैं, लैट्रिन में डाल सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, और बद चलाओ तो बदबू और हो जाती है घर में, उससे क्या करें, कहाँ जाएं। अब देखिए, ये 1-2 दिन की बात नहीं है, लगभग जो है ना 3 महीना हो चुका है, और इस चीज़ पे जो है ना कोई भी मीडिया बिल्कुल नहीं ग्राउंड पे उतर करके आता है आवाज़ उठाने के लिए। बड़े बड़े मीडिया टीवी चैनल जो है ना मेलोडी चॉकलेट को दिखाए जा रहे हैं कि वो जो है ना कैसे कितना मीठा है और कैसे जो है ना वो मजबूत हो रहा है, ये सारे चीज़ जो है ना दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो रियल जो इशूज़ है उस पर जो है ना ध्यान नहीं है, क्योंकि ये जनता जो है ना, जो गरीब तबके के लोग हैं वो उन्हें जो है ना कुछ पैसे नहीं दे पाएंगे, और जो उन्हें चाहिए वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, इसीलिए जो है ना मेलोडी चॉकलेट को दिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे भैया, बस दुखी है, पानी छोड़ो, हमें तो पानी से मतलब है, हम दुनिया से क्या कह रहे हैं, तुम राजनीति खूब खेलो, हमें क्या मतलब पड़ा है, मगर हमें तो परेशान मत करो। 3 महीने हो गए, हम बीमार हो रहे हैं, बताओ पानी बच्चे कहाँ से रोए। नेताजी कह रहे थे कि तेल कम यूज करो, यहाँ तो पानी ही नहीं दे रहे हैं। तेल तो हाँ यूज करेंगे, पानी नहीं आ रहा है यहाँ, कहाँ से यूज करें बताओ। तेल भी सब चीज़ पे महंगाई है, गरीब आदमी क्या करेगा, मुझे तो ये बताओ पहले क्या परेशानी आ रही है। पानी पहले खूब सही था, अब क्यों नहीं आ रहा, 3 महीने से धक्के खा रहे हैं, कभी 8 नंबर कभी 12 नंबर का, जहाँ से धोखे ला रहे हैं, कितना ढो बताओ, हम खुद बीमार हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं नेताजी सोच रहे कि पानी पी के क्या करेंगे आम जनता? अब तो मार दो फिर, वैसे ही पी के करेंगे तो मार दो, खत्म करो, और क्या दे दे। और क्या, सबसे बढ़िया यही है, पब्लिक को तो वैसे ही पहले से ही मार रखा है उसने, कभी लॉकडाउन, कभी वो क्या कर रहा था लॉकडाउन, कभी नोटबंदी, और कुछ ना कुछ मुद्दा निकालते ही रहते हैं ताकि पब्लिक का असर इस पे, महंगाई पे पड़े ही ना। और पानी की मार दे दी, अब पानी की इतनी दे रखी है कि सारा दिन रोटी पकी रखी रहे, शाम को खाते हैं पानी भर के, बताओ कैसे जिए। खाना एक टाइम ही खा रहे हैं, 2 टाइम का 1 टाइम ही खा रहे हैं, सारा दिन रोटी सूख जाती है रखी, बच्चे पानी ढो रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं, तो कैसे जिए बताओ। लेकिन जब चुनाव हुआ था तो रेखा गुप्ता जी कह रही थी, जब तो हाथ जोड़ते हुए आते हैं, अब कह रहे हैं तुम्हारी जान ले लें, अब सोच रहे हैं तुम्हारी जान ले लें। पब्लिक से उन्हें कोई वो तो मिलता नहीं है नोट, बाहर देशों में घूमने से उन्हें नेताजी को फुर्सत नहीं है, बाहर जा रहे हैं, कहीं विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पब्लिक की अपने देश की परवाह नहीं है। मोदी जी को अपनी देश की परवाह है ही नहीं कि अपने देश में पब्लिक प्यासी मर रही है। कम से कम इतना तो ध्यान दो, 3 महीने हो गए, 3 महीने 3 दिन बगैर नहाए रह सकते हैं, ये एसी में सो रहे हैं आराम से ये लोग हैं। आप 3 दिन कह रहे हो बिना नहाए, 1 दिन का उनका करोड़ों का खर्च होता है। हाँ, तो गरीब आदमी की तो समस्या देखें ये, गरीबों का तो पेट काट। हाँ, अब हमारे आदमी अगर रात दिन पानी भरेंगे तो हमारे लिए रोटी कहाँ से लाएंगे बताओ। फिर औरतें बूढ़ी, हम 50-60 साल के पानी भर रहे हैं और 5वीं मंजिल चढ़ा रहे हैं, बताओ 5वीं मंजिल पर रहते हैं, वहाँ चढ़ा रहे हैं, यहाँ से बच्चे ले जाते हैं, वहाँ से हम लाते हैं, क्योंकि ऊपर तो चढ़ा ही नहीं जाएगा। ये सारे कंधे दुख रहे हैं, बीपी थायराइड, हमें खुद बीमारी, अब बताओ क्या करें,
हैं? मोदी जी के पास ये आवाज जा नहीं रही क्या कि पब्लिक तेरी है, तू नेता है, राष्ट्रपति है, क्या है, तो हमारी समस्या तो दूर करो। एक दिन में लाइन जुड़ती है, हर तीसरे दिन कह देंगे लाइन टूट गई। इनके घरों में पानी जाने की लाइन नहीं टूटती कभी, हमारी लाइन टूट गई। गरीब लोगों को मार दो। आप कह रहे हैं कि हर तीसरे दिन कहा जाता है लाइन टूट गया। हाँ। रेखा गुप्ता जी के जो है ना, जहाँ पे मिला है आवास, हाँ। उसमें 60 से 65 पंखे लगाए गए हैं, लाखों रुपए खर्च किए गए। वो लाइन कहाँ से आ रहा है फिर? इनकी अलग आ रही होगी पर्सनल, गरीबों की अलग है। ये काला पानी दे रखा है गरीबों को, ये गंदा पानी गटर से मिल रही है लाइन। किसके नहीं लगा रहे हैं हम गरीब वो ठंडक किसके नहीं लगाएगा? ये जो हम गरीब आदमी यहाँ मर रहे हैं, हमें ये तो बताओ, वो ठंडक कौन खाएगा दुनिया को दिखाने के लिए? हैं? कहाँ जाए गरीब आदमी फिर? ये ठंडक किसके नहीं लगाई जा रही है? ठंडे में रह के काम करने के लिए, काम कर रहे जनता के लिए। हाँ, जनता यहाँ मर रही है, यहाँ मर रहे हैं हम पानी की बगैर। वहाँ ठंडक में जो आदमी रात को आ रहे हैं उन्हें खाने पीने के लिए टाइम से नहीं, वो ठंडक खाएंगे। देखिए, अब इन लोगों का कहना है कि हम लोग रोज कहीं ना कहीं से पानी का जुगाड़ करते हैं। वो भी नहीं है। अब पानी का जुगाड़ करने का सीधा सीधा मतलब है कि पैसे दिया जाता है, फिर तमाशा देखा जाता है। एक कहावत है ना कि पैसे फेंको तमाशा देखो। फिर वही है कि पैसे देते हैं नगर निगम के ही कर्मचारी लोग, वो पानी लेकर के आते हैं। मतलब बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा ये राजधानी में। जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उस समय नेताजी कहते हैं कि हम प्रदेश को सबसे नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। चाहे गुजरात की बात हो, बिहार की बात हो, बंगाल की बात हो, उत्तर प्रदेश की हो, असम की हो, कहीं के भी हो। तमिलनाडु साउथ का छोड़ दीजिए, क्योंकि उधर जो है ना पत्ता नहीं गलता है। इधर की बात कर रहे हैं, वो हर जगह बोला जाता है कि हम नंबर 1 बनाएंगे, लेकिन नंबर 1 बनाते बनाते बिजली कट जाती है, पानी कट जाती है। इसी टाइप से जो है, जो एक नॉर्मल सी जो सुविधा है ना, जो आम पब्लिक के लिए दिया जाता है, वो सारे चीज़ कट जाते हैं धीरे धीरे। बिजली की स्थिति तो मैंने बताया ही। नमस्कार जनाब। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नईम नाम है मेरा। नहीं भाई, थोड़ा सा आप ये बताइए कि आप लोग जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ये कब से है? ये 3 महीने हो गए सर। 3 महीने से ढूंढते ढूंढते समझ लो कमर में दर्द होने लगा। ड्यूटी से भी अपने बैठा हुआ हूँ मैं। अच्छा। कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा इनको ये दिखाइए। देखिए ये बिस्लरी का बोतल जो है ना लेकर के जा रही ये है। देखो बिस्लरी के पानी लेके खरीद के लेकर आ रहे हैं। देखिए बिस्लरी का बोतल पानी पीने के लिए जो है ना लेकर के जा रही है। कि ये बिस्लरी का बोतल जो है ना, ये लाया गया है पानी पीने के लिए। मतलब कि खाना खाएंगे लोग तो फिर पानी पियेंगे, तो ये जो है ना खरीद करके लाया गया। और ये पानी लगभग 15 से 20 रुपये में आए होंगे, है ना? 20 का होगा। 20 रुपए का? हाँ। वो भैया तुमने तो बहुत कम बता दिया। ऐसा पानी कहाँ मिल रहा है मुझे बता दो। 20 रुपए का? कितने का होगा ये तो 100 रुपए का है। 100 रुपये का पानी? हाँ, अब ये देखिए, एक इसलिए आम ये पब्लिक 100 जो है ना, रुपए का पानी है। ये 100 रुपये का पानी 5 लीटर का है ना, 20 रुपये करके जो है ना ये 100 रुपये का होगा। और इस पे RSB जो है ना, इस पे 80 रुपया लिखा गया है। हाँ। मतलब जितने दाम है उससे जरूर है थोड़ा बहुत बढ़ा करके ही देते हैं, क्योंकि बिजली जो है ना, बिजली भी अभी कट रही है। ये देखिए ये पानी लोग यूज कर रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से। ये नेताजी कहते हैं ना, नेताजी तो कुछ भी नहीं कहते। ये आप लोग भी इसी टाइप से खरीदते हैं सब? भाई हमें भी ऐसी खरीदना पड़ रहा है। कभी 100 रुपये की बोतल, कभी 50 रुपये की बोतल, कभी 30 रुपये की बोतल, कभी 9 नंबर जाना पड़ रहा है, कभी 10 नंबर जाना पड़ रहा है, कभी पुष्प भवन पे जाना पड़ता है पानी के लिए। क्या करें, परेशानी है इतनी। 3 महीने से जूझ रहे हैं हम लोग। मेरा ये बच्चा परेशान, देखो कैसी इसकी हालत हो गई है। क्या करें, आप ये बताओ हम क्या करें। अच्छा ये बताइए, रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि 12 बजे के बाद जो है 4 बजे तक घर में ही रहो, बिजली उजली सब कुछ बढ़िया रहेगा, गर्मी वर्मी ना लगे आप लोग की आम जनता को। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जब पानी नहीं तो घर में कैसे रहेंगे? रहेंगे कैसे? रहने का फायदा ही क्या फिर हमारा? बिजली चली जाती है, 2 घंटे 3 घंटे नहीं आती है। क्या करेगा आदमी? परेशान होता, बाहर घूमता जाके। क्या हमारे पर क्या बीत रही है? रेखा गुप्ता को पता है हमारी गली में पानी देखने हम क्या बीत रही है? केजरीवाल ने सब चीज़ उसके ख़त्म करा दी। कूड़ेदान बिक गए, मोहल्ला क्लिनिक ख़त्म करा दिए, बसों किराया फ्री करा दिए। लेडीज जाती है तो बताओ किस चीज़ में मोदी जी कम है? रेखा गुप्ता जी कह रही आरोग्य मंदिर हम लेकर के आ रहे हैं। हाँ तो मंदिर आए भी। हाँ लियाओ तो मंदिर ही लियाओ, काम ही करेगा बस। पानी जब इंसान मर जाए, मंदिर आ जाए बस। घरों में खाना न कहेंगे वो आरोग्य मंदिर जो लाए वो सही है कि नहीं है? वो क्या सही है? जब पानी नहीं है तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा वहाँ से? फिर जब टैंकर आरोग्य मंदिर में हाँ बहुत दवाइयाँ, हाँ बहुत दवाइयाँ। हमने लाया कोई दवाई ऐसी नहीं है।
क्या कह रही थी आप केजरीवाल जी? केजरीवाल जी थे तो सब कुछ सही था। पानी भी आता था, बिजली भी इतनी नहीं खत्म होती थी, सब कुछ आता था। जब से यहाँ से उनको बंद करवा दिया झूठे इल्जाम में, वो भी उन्होंने आफत कर दी। वो अच्छे काम नहीं थे इनके, अब वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। लेकिन देखा गुप्ता जी, पानी तक तो दे नहीं रहे हैं, और क्या करेंगे ये? पानी भी नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। इंसान को सबसे पहले तो पानी चाहिए ना, बूंद बूंद में बंदा बूंद बूंद पिएगा जब भी तो जिएगा। वो भी नहीं मिल रहा बंदे को, तो बंदा कैसे जिएगा? दवाई तो जब चलेगी, दवाई होगी, बंदा पानी पिएगा जब तो दवाई जाएगी अंदर। बहुत अच्छी बात आपने कह दी। है बिना दवाई बिना पानी से दवाई कैसे खाएगा बंदा? ऐसे सटकेगा उसे, वो बंदे को रिएक्शन ही हो जाएगा। क्या करेंगे फिर ये? मतलब एक चीज बढ़ा दो, एक चीज घटा दो। वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ये? बंदे को मौत के मुंह खुद दे रहे हैं बंदे, ये और क्या कर रहे हैं ये राजनीति नहीं कर सकते। जो टाइम था उन्होंने खराब कर दिया, अब कुछ नहीं कर सकते ये। लेकिन देखा गुप्ता जी कह रही कि जो केजरीवाल था, उसका सरकार था, दिल्ली को नरक बना दिया। नरक नहीं बना दिया। जब अच्छे थे इतनी परेशानी नहीं होती थी, जब हमें अच्छे थे, हमें पानी के लिए इतने परेशान नहीं होते थे, न बिजली के लिए परेशान होते थे। मोहल्ला क्लिनिक थे, वो भी सब बंद कर दिया अभी इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। अयोध्या लेके आते, अयोध्या का हमको दवाई देगा, अयोध्या का हमको पानी दे रहा है। पानी तो खुद जनता दे रही सरकार, जब तो हम पानी पियेंगे। पानी दे ही नहीं रहे तो कहाँ से पियेंगे पानी? हम नहीं मिल रहा पानी, नहीं मिल रहा, कैसे खाएंगे? कैसे खा सकते हैं दवाई गोली? कैसे भी नहीं खा सकते हैं, बिना पानी से कैसे होगा? बंदे को किसी को चक्कर आ जाएगा तो क्या लाओ जी पानी ला दो, कहाँ से लाएंगे पानी? क्या कीचड़ पिलाएंगे उसे? ये खुद पी के देखे तब इन्हें पता लगेगा कैसे जनता जी रही है, कैसे क्या कर रहे हैं। अपने ऊपर बीतेगी ना तब पता चलता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर रेखा गुप्ता जी का जो ये है घर है शालीमार बाग में, अगर उस एरिया के 10 दिन के लिए पानी काट दिया जाए, क्या तो पता चलेगा इन्हें, तो इन्हें पता चलेगा कि जनता कैसे जी रही है, हमारी जनता को कैसे क्या हो रहा है। उनको तो ऐसा नाम दे रहे हैं, बाकी गरीबों के लिए सत्यानाश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम जल बोर्ड गए थे, इस पे ही जो लेडीज बैठी हुई है, उसने यूं पानी तक की हामी नहीं भरी, उसने सहन तक के नहीं करके दे रही। मैं नहीं सहन करूँगी, मुझे मना करा है, मना किया गया। हाँ मैं सहन नहीं करूँगी। सिर्फ मैं तुम्हारी दरख्वास्त ले सकती हूँ, लिख सकती हूँ रजिस्टर में, बाकी मैं सहन करके नहीं दूंगी। साफ मना कर दिया उसने बिल्कुल। ये मना कौन किया होगा? जो वहाँ पे बैठी अभी छोटी छोटी जगह पे, काली बिल्डिंग पे जल बोर्ड के पास डाल रखे हैं। हाँ अच्छा वहाँ पर हम सभी गए थे, और वहाँ की भी हमने वहाँ पे भी ये बात बोली थी, मगर तब भी कोई सुनवाई नहीं है। अरे कुछ नहीं, अपने लिए नोट भर रहे हैं, गलियां साफ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बंदा हमने उसको जाकर खूब प्रेशर डाले, और फिर भी गाड़ी भर के हमें लेके गया अपने किराए से। फिर भी केजरीवाल बोला, किस काम का है केजरीवाल बोला, मुझे बताओ है? उसने पानी में किसी को परेशान तो नहीं करा। केजरीवाल को चोर कहते, मैं तो जो कहने वाले हैं वो खुद चोर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये जो स्थिति है, ये सिर्फ एक जो है ना ब्लॉक का नहीं है, लगभग जो है ना, जैसे कि हम लोग अभी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आप लोग सोचिए कि ये जो मैंने अभी नंबर आपको बताए हैं, ये 8 से लेकर के 15 ब्लॉक तक, ये सभी ब्लॉक में जो है ना पानी का प्रॉब्लम लगातार 3 महीने से चल रहा है। मैंने लोगों से बात किया, इन लोगों का कहना है कि हम लोग अपना प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं, मंत्री हो कोई भी अधिकारी हो, इनका तो कहना है कि हम मुख्यमंत्री जी तक जो है ना अपनी बात को पहुंचाएं, लेकिन जो है ना यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो पा रहा है, कोई काम करने नहीं आ रहा है। और ये जो छोटे जो ब्लॉक में जो ऑफिसेस बनाए गए, नगर निगम का हो या इस टाइप से और भी ऑफिसर्स हैं, वो तो डायरेक्ट कहते हैं कि हम आपका अर्जी ही नहीं लेंगे। अब बताइए कि इनका कहना है कि इसी ब्लॉक में अभी से कुछ महीने पहले, 1 साल पहले, उस समय सब कुछ स्थिति जो है ना बहुत अच्छा बना हुआ था जब केजरीवाल जी का सरकार था तब। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुआ वैसे ही जो है ये स्थिति आ गई, पानी कम हो गई, बिजली कटने लगी, और कूड़े कचरे की तो हम आज बात ही नहीं किए। वो सारे प्रॉब्लम जो है ना सारे जो है ना सारे ब्लॉक में बना हुआ है। अब बताइए, सरकार जब इलेक्शन लड़ती है, जब चुनाव आता है, उस समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम सब कुछ सही कर देंगे, पता नहीं शहर को क्या बना देंगे, इस टाइप से जो है ना आश्वासन दिया जाता है। और जब सरकार बन जाती है तो रिजल्ट कुछ इस टाइप से निकल करके आता है, जो कि जो स्थानीय लोग हैं, जो एक आम पब्लिक है, वो रो रो करके जो है ना अपना प्रॉब्लम बताती, फिर भी जो है ना वो प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं आते हैं। ये सरकार किस काम की, ये सिस्टम किस काम की बताइए? सिर्फ वो हुआ अपना रोटियां सेकना। कोई बैठ रहा है 67,000 70,000 के चेयर पे, किसी को पानी पीने के लिए नहीं है, क्या कहिएगा? बाकी बात आप लोग ये तमाम चीज़ों पर जो अभी हमने बात किया, ये सारे चीज़ों पर जो है ना आपका अपना पर्सनल प्रतिक्रिया क्या है, ज़रूर छोड़ करके जाइएगा। और अगर आप दिल्ली से हैं
तो इतना जरूर बताइए कि आपके एरिया में क्या सुविधा मिल रहा है सरकार चेंज होने से, और उससे पहले भी क्या सुविधा था, ये जरूर बता करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं।